राधिका अभी तक नहीं आई और हमारे मुन्ना की सुनवाई का वक्त होने वाला है। हम अपने मुन्ना को जिंदगी भर सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। अब चाहे जो हो जाए, हम कुछ भी करके अपने मुन्ना को बचाएंगे। जब तक राधिका नहीं आ जाती तब तक ये सुनवाई नहीं होने देंगे। सुजाता, कहाँ जा रही है तू? जी वो प्यास लगी है, हमें हम पानी पी कर आते। जल्दी आना, केस शुरू होने वाला है। भोलेनाथ, अगर आज किसी निर्दोष को सजा होगी तो हमारा आप पर से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कौन पहुंचना है। धन्यवाद नाथ महाराज, आपने हमारी मदद की। सारी तैयारी कर ली, बस ये प्लान कामयाब हो जाए। हे भोलेनाथ, आप हमारी मदद करना। जस्सा आने तो यही सच है, लेकिन वो है कहाँ? दिव्यम बंसल की सुनवाई कौन से कोर्ट रूम में है? सर रूम नंबर 13 में। ठीक है, पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर को बोलना उसमें मेरा बैग है और कुछ फाइलें हैं, वो सीधा लेके कोर्ट रूम पहुंचे। मैं दिन में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? फ्री होकर। किसने किया ये? अरे ये सब साफ करना पड़ेगा, इस तरह तो कोर्ट में जा नहीं सकता। भगवान, इससे पहले किसी को पता चले कि जज साहब बाथरूम के अंदर बंद है, राधिका समय से सबूत लेकर वापस आ जाए। हे भोलेनाथ, मदद करिएगा। इतनी देर हो गई, जज साहब अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। कहीं जज के नहाने के पीछे सुजाता का हाथ तो नहीं? क्या पता, अगर हो भी तो बस सुजाता का नाम नहीं आना चाहिए। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे कोई है? हम अंदर लॉक हो गए हैं, वो दरवाजा खोला बाहर से। जज साहब आप अंदर हो? हाँ, वो देखो पत्थर है, तोड़ो तोड़ो, ताला तोड़ो। अरे बुलाओ किसी को। किसने बंद किया था? जज साहब, हम तो अभी आए हैं, हमें क्या पता है? कोर्ट परिसर में इस तरह की हरकत? सुनवाई के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। हे भगवान, ये जज साहब तो बाहर निकल आए और इतने गुस्से में भी। वाहन जाने राधिका कहाँ रह गई, अभी तक वापस भी नहीं आई है। अब क्या होगा? रिक्शा, मैं रुकिए। रिक्शा, रिक्शा। बैठ जाइए आप सब लोग। केस की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि पुलिस को इस शहर के एक मशहूर उद्योगपति दिव्यम बंसल के घर से एक बॉम्ब वाला सिलेंडर और उनकी जेब से एक मोबाइल मिला, जिसमें एक आतंकी हमले की पूरी जानकारी शामिल थी। जज साहब, पुलिस ने इकट्ठा किए हुए सबूतों के आधार पर यह बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि दिव्यम बंसल एक आतंकवादी है और इसलिए इन्हें देशद्रोह और देश में आतंक फैलाने के इल्जाम में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम कोर्ट नहीं पहुंच जाते, आज हमारे कदम नहीं रुक सकते। मेरे पास गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर रवि चौहान और उनके कांस्टेबल्स हैं, जिन्होंने मौका वारदात से ये सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। जज साहब, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। वो सिलेंडर मेरा नहीं था, क्योंकि वो सिलेंडर तो मुझे घूंघट वाली औरत है उसने पकड़ाया था। मिस्टर दिव्यम, जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब बोलिएगा, पहले अपने वकील साहब को तो बोलने दीजिए। डिफेंस लॉयर, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जज साहब, मेरे मौकिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घूंघट वाली औरत ने उन्हें वो सिलेंडर पकड़ाया था और सबूत के तौर पर उस औरत का एक वीडियो हम अदालत के सामने पेश करने की अनुमति चाहते हैं। चमक, ये चमक है, इनके घर नैनी का काम करती थी। वारदात के कुछ ही दिन पहले ये इनके घर चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। इनके घर वालों ने इन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि नौकरी से निकाल दिया और बस इसका बदला इन्हें मेरे क्लाइंट को फंसा कर लिया। सर, इसमें तो चमक की सही सही शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है, और अगर ये चमक जीत थी तो फिर वो इस समय कहाँ है? और ये वीडियो इनके घर में ही शूट हुआ है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अपने अमीर बेटे को बचाने के लिए एक गरीब बेचारी नैनी की बलि दी जा रही हो। नहीं जैसा ऐसा नहीं है। इस फुटेज के अलावा आपके पास और कोई सबूत है? और इस घूंघट वाली औरत का आपके पास कोई अता पता है? देखा जज साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है। अरे सच तो यह है कि इनका बेटा आतंकवादी है। नहीं जज साहब, ये गलत बोल रहे हैं। हमारा बेटा आतंकवादी नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ जज साहब, मेरा भाई निर्दोष है, वो आतंकवादी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। इस तरह बीच में बोलना अदालत की अवमानना मानी जाती है। ऐसे इल्जाम के स्वरूप आपको जेल हो सकती है, इसलिए आप बैठ जाइए। बैठिए। जज साहब, सिर्फ दिव्यम बंसल ही नहीं, उसकी पत्नी भी आतंकवादी है। जज साहब, हमारे पास गवाह भी है और सीसीटीवी फुटेज भी कि किस तरह से इनकी पत्नी ने चाय देने के बहाने पुलिस को गुमराह करके वो घातक सामान बरामद कर लिया, जिससे आज पूरा कानपुर खतरे में है।